ये एपिसोड सच में बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। वैसे आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 66। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के शुरुआत में आसुमा कहते हैं कि सौरा को अगर किंग के बारे में पता है तो मुझे समझ आ गया है ये सब किसका काम है। वहीं पावर स्टेशन में 4 ग्रेव्स को देखते हैं और कोई कहता है कि चार्जिंग कंप्लीट हो गया। उधर हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी अपीयर हो रहे थे। सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। फिर गेमा कहता है कि तुम सब बहुत लेट हो गए। फिर पीछे कीबा पूछता है कि गेनमा यहाँ क्या चल रहा है। फिर गेनमा कहता है कि सब्र करो, अभी तुम सबको पता चल जाएगा। और इनो तुम जाकर मेडिकल कॉर्प की मदद करो। तभी इनो कुछ नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी के हाथ में मार्किंग बना हुआ था। उसे देखकर चोजी कहता है कि ये तो कोहाकू क्लैन का मार्किंग है। फिर एक शिनोबी पूछता है कि अब ये कोहाकू क्लैन क्या है। फिर इनो बताती है कि ये वो शिनोबी है जो लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर्स में रहते थे। फिर चोजी बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग को किसी ने एक रात में खत्म कर दिया। अबीसो कहते हैं कि अपने लोगों के साथ ये करना बहुत ही घटिया ही लोग कर सकते हैं। फिर इनो पूछती है कि क्या ये वही शिनोबी है जो उस अटैक में सरवाइव कर पाए। फिर गेनमा कहता है कि हाँ, किसी ने इन्हें रीएनिमेशन जुत्सु यूज करके फिर से जिंदा कर दिया। फिर सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं ग्रेव रॉबर्स को। फ्रीडो कहता है कि अब तक शायद वो चारों तैयार हो चुके होंगे, अब हमें जाकर देखना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं आसुमा को, वो कहीं पर जा रहे थे और वो मन में कहते हैं कि अगर वो चारों जिंदा हो गए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तभी पीछे से कोनोहामारू आता है। उसे देखकर आसुमा कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना विलेज लेवल 1 इमरजेंसी में है। कोनोहामारू कहता है कि हाँ हमें पता है, वैसे भी हम बाकी लोगों की मदद कर रहे थे। फिर आसुमा कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए एक और मिशन है। जाते वक्त अगर कोई चुनिन रैंक का या फिर उससे ऊपर लेवल का शिनोबी मिले तो उसे कहना तुरंत पावर स्टेशन पहुंचे। कोनोहामारू पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। फिर आसुमा कहते हैं कि क्योंकि हमारा विलेज बहुत ही बड़े खतरे में है। उधर हम देखते हैं सौरा को, वो कहता है कि वो लोग पूरे विलेज को तबाह नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं नारुतो को, बेचारा नारुतो उसका पीछा कर रहा था। फिर हम देखते हैं पावर स्टेशन में, वहाँ पर आसुमा आ चुके थे। वो देखते हैं कि वहाँ के गार्ड्स घायल पड़े हुए थे। तभी वो ग्रेव से रोशनी निकलने लगता है और फिर उसका दरवाजा खुलने लगता है। ये देखकर आसुमा कहते हैं कि उसने बस ये जुत्सु नहीं निकाला है, हालांकि उसने तुम लोगों को भी जिंदा कर दिया। सही तो नोमा, किटाने। फिर किटाने कहता है कि आसुमा क्या ये तुम हो। फिर आसुमा कहते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। फिर किटाने कहता है कि तो ये तुम्हारा विलेज है आसुमा। फिर आसुमा उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम सब चले जाओ, तुम लोग अब इस दुनिया के नहीं हो। लेकिन किटाने कहता है कि कहाँ चले जाएं, हम कहीं नहीं जा सकते। अब हमें वो करना होगा जिस काम के लिए हमें जिंदा किया गया है। वहीं नारुतो और सौरा लड़ रहे थे। फिर नारुतो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि आसुमा ने तुम्हारे फादर को मारा है। सौरा कहता है कि हाँ उन्होंने ही मारा है, तुमने सुना नहीं क्या, उन्होंने खुद कहा है। नारुतो फिर भी नहीं मान रहा था। फिर सौरा कहता है कि होकागे ने ऑर्डर दिया हो तब भी नहीं। नारुतो ये सुनकर रुक जाता है। फिर सौरा कहता है कि लीफ के वजह से मेरे फादर मारे गए, लैंड ऑफ फायर के 2 किंग की जरूरत नहीं है। ये मेरे फादर का ड्रीम था ताकि सभी लोग एक किंग के अंडर रहे, और उसे पूरा करने के लिए मेरे फादर मारे गए। इसका मतलब साफ है कि लीफ के होकागे ने ऑर्डर दिया होगा। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम ग्रैंडमा सुनाडे पे अटैक करो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड होकागे ने ऑर्डर दिया होगा आसुमा सेंसे को। पर सौरा कहता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर नारुतो कहता है तो तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें पता है ना आसुमा तुम्हारे फादर के फ्रेंड थे, और वैसे तुम्हें किसने कहा ये सब के बारे में। सौरा कहता है कि तुमसे क्या मतलब है। नारुतो कहता है कि अब मैं समझ गया, तुम उन ग्रेव रॉबर्स के साथ काम कर रहे हो और तुम हमारे विलेज को बर्बाद करने वाले थे। सौरा कहता है कि मुझे ये सब के बारे में सच में नहीं मालूम है, मुझे बस इतना पता है कि होकागे पर अटैक करना था। तभी सौरा नारुतो पे अटैक करता है अपने क्लॉ से। फिर नारुतो उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। फिर नारुतो उसका पीछा करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फुका आ जाती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, अब समय आ गया है, तुम अपने होठों को मुझे दे दो। वहीं आसुमा उन चारों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि तुम वो यूज नहीं कर सकते। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आसुमा फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने किटाने आ जाता है और कहता है कि दखल अंदाजी करने का सोचना भी मत, वरना तुम भी मारे जाओगे। फिर किटाने अपने लाठी से जमीन पर मारता है जिससे लाइटनिंग निकलता है और वो जाकर आसुमा को लगता है। वो बेचारे दूर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर साकुरा और यामाटो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो,
और ये कौन है? फिर आसुमा बताते हैं कि ये किटाने हैं, 12 गार्डियंस में से एक, और इनके पास जबरदस्त लाइटिंग स्टाइल जुत्सु है। फिलहाल 4 लोग हैं जो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के लिए निकल चुके हैं। अगर वो लोग वहाँ पहुँच गए तो पूरा विलेज बर्बाद हो सकता है। तुम दोनों उन तीनों को रोको, मैं इसे रोकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर किटाने अटैक करता है आसुमा पर। उधर हम देखते हैं फूका फायर स्टाइल से अटैक करती है नारुतो पे, वो बेचारा बच जाता है। फिर फूका वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है जिससे नारुतो को लग जाता है और वो बस लटका हुआ था। फिर फूका यूज करती है लाइटनिंग स्टाइल का, जिसके वजह से नारुतो नीचे गिर जाता है। उधर हम देखते हैं साकुरा को, वो उन सबको ढूंढ रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि कहीं से लाइटनिंग निकल रहा था। वैसे वो वही 3 शिनोबी थे जिसे वो ढूंढ रही थी। उधर हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहे थे, सभी लोग लड़ रहे थे उससे। जोजी पूछता है कि बाकी लोग कहाँ चले गए। फिर गेनवा कहता है कि छोटे बच्चे हो क्या, ये सब हमें खुद करना होगा। फिर हम देखते हैं कीबा को, वो कहता है कि शिकमारू कहाँ चला गया। फिर हम देखते हैं शिकमारू को, वो सुनाडे को बता रहा था कि हालत कुछ ठीक नहीं है। सारे ज़ॉम्बी मेन गेट पे क्या कर रहे हैं, बाकी तीनों गेट में कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं। मेन गेट तो बस ध्यान भटकाने के लिए है। तभी वहाँ पर कोनाहामरू आता है और कहता है कि हम मुसीबत में हैं, पूरा विलेज खत्म होने वाला है। फिर हम देखते हैं यामाटो को, वो भी नोटिस करते हैं लाइटनिंग को। तभी वहाँ पर कोई अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और तभी वहाँ पर फूडो आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जिंदा बच पाओगे। फिर यामाटो कहते हैं कि हाँ, दिख तो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। फिर फूडो अटैक करने के लिए चला जाता है। उसे बचने के लिए यामाटो यूज करते हैं अपने वुड स्टाइल जुत्सु का। फिर फुरीडो भी अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करता है जिससे वो छिप जाता है। तभी यामाटो के पीछे से फूडो अटैक करता है जिसके वजह से यामाटो दूर जाकर गिरते हैं। उधर हम देखते हैं साकुरा को, तभी वो कुछ नोटिस करती है और उस पर कोई कुनाई से अटैक करता है। तभी वहाँ पर फुइन आ जाती है और फिर वो वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करती है साकुरा को कैद करने के लिए। फिर फुइन कहती है कि मुझे लगा था वो लड़का मिलेगा फिर से, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अंदर साकुरा सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। उधर हम देखते हैं नारुतो बेचारा फूका से पिट रहा था। फिर फूका कहती है कि मुझे मन नहीं है तुम्हें मारने का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर फूका लाइटनिंग का यूज करती है जिससे नारुतो फिर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो लटका रहता है। फिर फूका कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद तुम्हारा लिप्स मेरा होगा। उधर हम देखते हैं आसुमा और किटाने को, दोनों लड़ रहे थे। फिर किटाने कहता है कि क्या हुआ आसुमा, इतना ही पावर है तुम्हारे में, तुम्हारा विलेज खतरे में है। फिर किटाने आसुमा पर अटैक करता है। उधर सौरा कहता है कि तुम कहाँ हो, बाहर निकलो, मुझे कुछ बात करनी है। फिर फुरीडो सौरा से मिलता है और कहता है कि एक बार लीव विलेज को देखो, कितना प्यारा लग रहा है। तभी हम देखते हैं 3 जगह से लाइटनिंग निकल रहा था। सौरा पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम कहीं लीफ को खत्म तो नहीं करने वाले। फिर फुरीडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो भी लाइटनिंग से। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो भी काफी अच्छा एपिसोड होने वाला है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो थोड़ी देर में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।